क्या वाकई कभी राम और कृष्ण का जन्म हुआ था? क्या वाकई वे वास्तविक रहे हैं या फिर वे किसी कपोल कल्पित कहानियों के पात्र मात्र हैं? जब से इस्लाम और ईसाइयत का भारत में आगमन हुआ तब से ही इन लोगों का एक विशेष उद्देश्य रहा कि ये हमारे देवी देवताओं को काल्पनिक सिद्ध कर दें या फिर कमज़ोर सिद्ध कर दें। कमज़ोर सिद्ध करना थोड़ा सा कठिन था, तो ज़्यादा बेहतर है कि उन्हें काल्पनिक ही सिद्ध कर दो। और जब देवी देवता हमारे या जितने जो आराध्य हैं वो कपोल कल्पित सिद्ध हो जाएंगे, काल्पनिक सिद्ध हो जाएंगे, तो फिर हमें कन्वर्ट करना बड़ा सरल होगा। पिछले कुछ दशकों में इस प्रकार की प्रक्रिया में बड़ी तेजी आई है, क्योंकि अब थोड़े से संचार साधन भी बढ़ गए हैं, है ना। और हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना तो बहुत सरल है, ये वास्तविकता है। आज के हिंदुओं को, पुराने ज़माने में जो हिंदू थे उन्हें बेवकूफ़ बनाना कठिन था। आज के हिंदुओं को जैसे जैसे जो आप पढ़े लिखे होते जा रहे हैं ना, आपको बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा सरल है, क्योंकि प्रश्न आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ यार बात तो सही है, और उत्तर आप खोजने का प्रयास नहीं करते, आप प्रश्न में ही चिपक के रह जाते हो और उस प्रश्न को ही उत्तर मान लेते हो कि नहीं यार ये बात तो सही है कि हमारे देवी देवता तो सब किस्से कहानियों के भाग हैं, उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। आपने कभी उनसे प्रश्न किया कि अगर वे कह रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट जो हैं वो ईश्वर के पुत्र थे, तो क्या उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाया था ईश्वर का? और ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता है, और किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप प्रश्न कर रहे हो तो फिर वो प्रश्न आप पे भी लागू होगा। क्या इसका कोई वीडियो प्रूफ है कि जीसस क्राइस्ट जो है उनको सूली पे लटकाने के बाद में और फिर वो पुनर्जीवित हो गए थे? क्या साक्ष्य हैं इसके? यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं करता, हम लोग मान लेते हैं, और ये हमारी संस्कृति है। हम किसी के धार्मिक भावनाओं को ऐसे चोट नहीं पहुँचाते। तो मान लो अच्छी बात है, हम नहीं सोचते कि तुमने झूठ बोला होगा। लोगों ने बताया कि पैगंबर मोहम्मद जो है वो किसी गुफा में बैठे थे, उन्हें वहाँ पे देवदूत के दर्शन हुए, जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ हम मान लेते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है उस पर क्रॉस क्वेश्चन करने का, क्योंकि हमारी संस्कृति में ये नहीं माना जाता कि तुम बाय डिफ़ॉल्ट झूठे होगे। हम यही मानते हैं कि तुम जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, क्यों झूठ बोलोगे, है ना। किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ, इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है? नहीं तो इस पर भी प्रश्न किया जा सकता है कि अरे भैया कोई कैमरामैन लेकर के गए थे क्या प्रूफ है बताओ। नहीं, लेकिन हम लोग ये ऐसा प्रकार प्रश्न नहीं करते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ये बेवकूफ़ी है। लेकिन यही प्रश्न वो हमारे देवी देवताओं के बारे में करते हैं, है ना। और हमारे यहाँ पे लोग जो है फिर वो चक्कर खा जाते हैं उसी में। तो यहाँ पे इस चर्चा में दो पार्ट है। पहली बात तो ये है कि वास्तव में वो कभी जन्मे थे या नहीं जन्मे थे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और क्या साक्ष्य है नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस प्रश्न की आवश्यकता क्यों है, और अगर ये सिद्ध हो जाए कि वो थे या नहीं थे तो क्या होगा। और इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि यदि वे थे तो हम क्या करें। तो देखते हैं कि मान लीजिए राम और कृष्ण नहीं थे, कभी नहीं थे, वो सिर्फ किस्से कहानियों के भाग हैं, ठीक है। तब क्या करेंगे? आप हिंदू धर्म छोड़ देंगे, रामकृष्ण की पूजा छोड़ देंगे, इस्लाम और ईसाइयत को अपना लेंगे, यही ना। लेकिन वहाँ जाकर के आप ये प्रश्न नहीं करेंगे जो जिन प्रश्नों के बारे में मैंने कहा कि क्या जीसस क्राइस्ट का डीएनए टेस्ट हुआ था, या वाकई वो सूली से उनको उतारा गया और उनको वो जीवित हो उठे थे, या फिर पैगंबर मोहम्मद को वाकई ईश्वर ने भेजा था अपना दूत बना करके, या उनकी भेंट हुई थी देवदूत से। वहाँ जाके आप प्रश्न नहीं करेंगे। इस्लाम में तो वैसे भी प्रश्न शायद तक तो जितना अभी जो दिखता है माहौल, प्रश्न करना अलाउड नहीं है एक प्रकार से, है ना। सर तन से जुदा वाली बात आ जाती है। तो वहाँ जाकर के आप आँख बंद करके फॉलो करने लगेंगे, तो विधर्मियों का तो जो है वो पर्पस सॉल्व हो गया। चलिए मान लीजिए ये सिद्ध हो जाता है कि राम और कृष्ण थे, तब आप क्या करेंगे? जो भी कर रहे हैं पूजा पाठ, भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे, है ना। आपको लगता है कि ये जो महर्षि वेद व्यास थे या वाल्मीकि जी जो थे, इन्होंने राम और कृष्ण के बारे में जो कुछ लिखा ये इसके लिए लिखा है कि आप भगवान की पूजा करें। देखिए पूजा पाठ का एक अलग महत्व होता है, और वो इसलिए होता है कि हम ये अहंकार ना पाल लें कि हम बहुत बड़े तोप हैं, है ना। तो उस अहंकार से बचने के लिए, क्योंकि जो इससे कहने में भी जाता है ना कि रावण है, हिरण्यकश्यप है,
तो इन्हें अपनी शक्ति, अपने पद पे इतना अहंकार हो गया कि खुद को भगवान समझने लगे और फिर इनका पतन हो गया। तो अब इतने शक्तिशाली तो हम लोग हो नहीं सकते। पहली बात तो हम लोग जहाँ पे हैं उसमें भी हम अहंकार ना पाल लें, क्योंकि जैसे अहंकार होता है तो फिर पतन होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए जो हम लोग रोज़ भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो हाथ जोड़ने का पर्पज़ वही है कि हमको अपनी औकात पता रहे कि यार हमसे बहुत शक्तिशाली लोग बैठे हैं, ठीक है ना, हम कुछ भी नहीं है, तो अहंकार करने वाली तो कोई बात ही नहीं उठती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो षोडशोपचार पूजा विधि होती है वो एक हम लोग अलग से चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे जो मुख्य बात है कि वो पूजा पाठ बस सब कुछ नहीं है इन किताबों को लिखने का। तो क्या है, जब आप राम जी या कृष्ण भगवान का जब जीवन देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में जीवन जीना कैसे है। धर्म जो कहा जाता है ना कि धर्म की व्याख्या जो है वो बड़ी सूक्ष्म होती है। तो जैसे कि अब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, वहाँ पे पांडव भी बैठे हैं और जितने जो कुरुओं के जो बड़े लोग हैं, कुलगुरु हैं, वृद्ध हैं, सब वहाँ पर उपस्थित हैं और सभी वो धर्म की व्याख्या में अपने भीतर उधेड़-बुन में लगे हुए हैं कि यार हाँ, पांडव तो हैं जो द्रौपदी को हार गए थे जुए में, ये तो दासी बन चुकी है कौरवों की। द्रौपदी कृष्ण को आवाज़ देती है और कृष्ण बोलते हैं कि नहीं, मेरे को तो बस एक ही बात समझ में आती कि एक स्त्री के सम्मान की रक्षा करनी है, बात खत्म। ठीक है ना, ये है धर्म की व्याख्या। वहाँ पे कृष्ण नहीं देख रहे कि पांडवों ने जुआ क्यों खेला, खेला तो जीते या हारे, हारे तो क्या क्या हारे, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। उनको बस एक बात समझ में आती है कि स्त्री के सम्मान की रक्षा होनी चाहिए और वो मैं करूँगा। ठीक है ना। इसी प्रकार राम जी जब जाते हैं वनवास में, एक चीज़ सोचिए, उन्होंने अपने पिता के वचन के लिए पूरा साम्राज्य त्याग दिया। ये जीवन की शिक्षा है। ठीक है ना। अब इस पे बहुत सारे लोग प्रश्न करेंगे, लेकिन प्रश्न मतलब लोगों को ये लगे ना, अरे पूरा राज्य तो चाह रहा था कि आप ही राजा बने, आप मत जाएं, आपको दशरथ की बात मानने की क्या आवश्यकता थी। चलिए एक सिचुएशन मानते हैं कि राम जी दशरथ की बात नहीं मानते, मतलब दशरथ के वचन का पालन नहीं करते। दशरथ जी ने तो उनको बोला ही नहीं कि तुम वनवास के लिए जाओ। मान लो राम जी बोलते, लक्ष्मण बोलते हैं कि हम लोग राज्य को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है ना। जब राम जी को पता चलता है और राम जी बोलते हैं कि नहीं ठीक है मैं जा रहा हूँ वनवास पे, जब लक्ष्मण जी से मुलाकात होती है तो राम जी बोलते हैं कि लक्ष्मण जी बोलते हैं कि नहीं, हम राज्य को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है ना। अब सोचिए अगर राम जी जो हैं वहाँ पर उन्होंने कैप्चर कर लिया होता, ठीक, आज कोई जान रहा था राम जी को? कोई नहीं जानता। ऐसे ऐसे हजारों लाखों राजा आए और चले गए। राम जी इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने उस संघर्ष का चयन किया। राम को राम जो है वो अयोध्या का राजकुमार होने से नहीं माना जाता। राम को राम इसलिए माना जाता है, राम को भगवान इसलिए माना जाता है कि उन्होंने वो 14 वर्ष का वनवास देखा और उस 14 वर्ष ने, जो वनवास था ना 14 वर्षों का, उसने राम को राम बनाया। ठीक है ना। ये जीवन सिखाता है। सीता माता का अपहरण हो गया। देखिए प्रकृति को कैसे समझना चाहिए, बहुत अच्छा वहाँ पे वाल्मीकि रामायण में वर्णन होता है। राम जी परेशान है, कहाँ गई सीता। लक्ष्मण जो है वहाँ पे बड़ा शानदार रोल है लक्ष्मण जी का। वो बोलते हैं कि भैया देखिए, जितने पेड़ पौधे हैं ये सभी के सभी, जितने पशु पक्षी हैं सभी के सभी दक्षिण की ओर संकेत कर रहे हैं। अब सिंपल सी बात है ना कि उस समय तो कोई मोबाइल और ये सब चीज़ें नहीं थी ना कि आदमी यहाँ वहाँ फ़ोन लगाए या न्यूज़ चालू करके देखे कि कहाँ गई, है ना। उनको तो प्रकृति के संकेतों को समझना है। अब इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ खोजें, तो वहाँ पे लक्ष्मण जी बोलते हैं कि नहीं, ये सबका संकेत जो है दिख रहा है, ये दक्षिण की ओर दिख रहा है, हमको दक्षिण की ओर जाना चाहिए। प्रकृति के जो संकेत होते हैं ना, ये समझने के लिए रामायण बहुत शानदार किताब है। तो जब आप रामायण पढ़ते हैं या महाभारत पढ़ते हैं या श्रीमद् भागवत पुराण और बाकी जितने भी हमारे धर्मशास्त्र हैं, ये आपकी कैरेक्टर बिल्डिंग में काम आते हैं। ठीक है ना। तो राम और कृष्ण के जीवन से यदि आप कुछ सीखते नहीं हैं तो फिर आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, मतलब आप राम को पूज रहे हैं, जीसस क्राइस्ट को पूज रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद को पूज रहे हैं, अल्लाह को पूज रहे हैं, गॉड को पूज रहे हैं, आपकी चॉइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप उस कैरेक्टर को देख करके उस कैरेक्टर से सीख नहीं रहे हैं कि जीवन कैसे जीना है, तो आपके ये
सिर्फ पूजा पाठ कर लेने कुछ नहीं होने वाला। और जिन्होंने ये किताबें लिखी हैं, आप उनकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर देते हैं एक्चुअल में। तो एक्चुअल में अब मेरे ख्याल से ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि राम और कृष्ण को जानना क्यों महत्वपूर्ण है। अब जो विधर्मियों का जो प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में थे या नहीं थे, तो उसका उत्तर देख लेते हैं। ये तो एकदम सरल उत्तर है जिसका साक्ष्य मौजूद है। राम जी के समय की एक बहुत अच्छी जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, राम सेतु, आज भी मौजूद है। कुछ देशद्रोही मानसिकता के लोगों ने, धर्म विरोधी मानसिकता के लोगों ने, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे थे, उन्होंने राम सेतु को तोड़वाने का प्रयास किया था। औकात समझ में आ गई उनको, है ना। और कृष्ण जी की द्वारिका लिखा भी गया है कि कृष्ण जी जब स्वलोक चले गए पृथ्वी से अपनी लीला समाप्त करके, तो द्वारिका जो है वो समुद्र में विलीन हो गई, और आज भी समुद्र के भीतर उसके अवशेष मिल रहे हैं। और क्या साक्षी चाहिए आपको इसके आगे? ज्योतिष शास्त्र जो लोग पढ़ते हैं उनको राम जी की जन्म कुंडली मिल जाती है, कृष्ण जी की जन्म कुंडली मिल जाती है, मतलब तिथि भी पता है, यहाँ पर ग्रह नक्षत्रों की परिस्थिति क्या थी ये भी पता है, ये भी सब चीज़ें लिखी गई हैं। आप बोलोगे फ़ोटो तो भैया आपके वालों की भी नहीं है, ठीक है ना। इस्लाम में तो खैर फ़ोटो या ये जो भी पेंटिंग वगैरह बनाना है वो तो बैन ही है, तो पैगंबर मोहम्मद के तो फ़ोटो मिलने के तो प्रश्न ही नहीं उठता। जीसस क्राइस्ट की भी जो फोटो है तो भैया कोई आज के कैमरे से तो खींचेंगे ना। अब तो ये भी आ गया कि एआई का ज़माना आ गया, तो भैया तुमने जो फोटो और वीडियो दिखा रहे हो वो भी कितना सही है कितना गलत है ये भी कोई नहीं कह सकता, है ना। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। तो राम और कृष्ण का कलर कैसा था, उनकी भुजाएं कैसी थी, आँख कैसी थी, सब कुछ तो वर्णन है। और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? आपके वालों को भी किताबों से ही जानते हैं या कथाओं से ही जानते हैं, हमारे वालों को भी किताबों और कथाओं से ही जानते हैं। कोई यहाँ पे ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने जा कर के साक्षात देखा हो, जो कोई आदमी कोई 1.25 करोड़ साल से जिंदा हो यहाँ पर, या कोई आदमी जो है वो 5000 साल से जिंदा हो, ठीक है ना। ना कोई 2000 साल से जिंदा है, ना कोई 1400 साल से जिंदा है। तो ना आपके वालों को किसी ने देखा, ना हमारे वालों को किसी ने देखा है। तो जो भी उनके बारे में जो वर्णन मिलता है, जिसको सही माना जाता है, वो किताबों से ही और कथाओं से ही, है ना। और जो किताबें लिखी गई है, अब आप कहते हो कि भाई तुम्हारा पुराण है, वो तो इतिहास थोड़ी है। किस गधे ने बोला कि पुराण जो है इतिहास नहीं है? पुराण की आप व्याख्या पढ़ेंगे तो उसी में लिख देता है कि जिसमें इतिहास का वर्णन हो, ठीक है ना, जिसमें पूरे ब्रह्मांड का वर्णन हो। आप जिसको इतिहास बोलते हो ना, आपके यहाँ तो इतिहास और भूगोल 2 अलग अलग विषय हो जाते हैं, अर्थशास्त्र एक अलग विषय हो जाता है, ठीक है ना, और नागरिकता या जिसको पॉलिटी बोलते हैं वो एक अलग विषय हो जाता है, समाजशास्त्र एक अलग विषय हो जाता है। हमारे पुराणों में तो सभी चीज़ें एक साथ इंक्लूडेड हैं। कोई भी पुराण जो है, सभी में आप देखेंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के, मतलब जगत के एकदम आरंभ से लेकर के अब तक का सब कुछ वर्णन मिलेगा आपको। तो पूरा कालक्रम मिल जाता है। आप कितना 1500, 2000, 5000 साल तक का इतिहास तो लिखते हो ना, हमारे यहाँ तो आरंभ से पूरा इतिहास लिखा है, ठीक है ना। राम जी का ज्योतिष शास्त्र में जो कुंडली बताई जाती है लगभग 1.25 करोड़ साल पुराना, एग्जैक्ट फिगर किताब में मिल जाएगा आपको। और पुराण भी लिखते हैं कि राम जी जो हैं वो 24वें चतुर्युगी के त्रेता में जन्मे। हम लोग 28वें चतुर्युगी में हैं, है ना। एक चतुर्युगी मतलब एक साइकिल पूरा हो जा रहा है, जिसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आ रहा है, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटी होता है 43,20,000 वर्षों का एक चतुर्युगी होता है। वो 24वें चतुर्युगी के थे, हम 28वें चतुर्युगी में जी रहे हैं। कृष्ण जो है 28वें चतुर्युगी के द्वापर में है। तो कृष्ण लगभग 5000 साल पुराने और राम जी लगभग 1.25 करोड़ साल पुराने। ये चीज़ें इतने स्पष्ट रूप से लिखी हुई हैं, आपको और क्या सबूत चाहिए, क्या साक्ष्य चाहिए? अच्छा, आपके इतिहास में तो 8000 9000 साल पहले तो कहीं कोई मानवीय सभ्यताएं ही नहीं थी। वो भी अभी जाकर के आप मानने लगे। इससे पहले तो आपको लग रहा था 5000 साल पहले सभ्यताएं आई है, और अब कुछ समय से ये माना जा रहा है कि लगभग 11-12 हज़ार साल पहले सभ्यताएं आई। रामायण में जब आप वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, सुग्रीव जी जब सीता माता को खोजने के लिए वानरों को भेजते हैं, तो वहाँ पे जिस ज्योग्राफी का वर्णन है वो ज्योग्राफी आपको आज नहीं मिलेगी। 1.25 करोड़ साल पहले वो संभव थी ज्योग्राफी, ठीक है ना।
अब आप बोलेंगे अरे ये क्या बात हुई भला, क्योंकि आपको ज्योग्राफी तो पता ही नहीं है, ठीक है ना। आपको यदि ज्योग्राफी पता होती तो आपको पता चल जाता कि भाई पृथ्वी में जितने भी जो महाद्वीप हैं या जितने द्वीप हैं उनकी पोजीशन लगातार बदलते रहती है। आज भी भारत जो है वो हिमालय को टक्कर मारता है, हर साल हिमालय 2.5 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है, भारत की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर करीब घट जाती है। गूगल कर लीजिएगा, ये इसी ढंग का कुछ आंकड़ा मिलता है। तो करोड़ों साल पहले भारत जो है वो एशिया का भाग नहीं होता था। जो कश्मीर में जो द्रास सेक्टर है वहाँ पे भारत ने आकर के एशिया को ठोक दिया, और उसके बाद में एक आर्क बनता है जिससे कि हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। अब आप उतने करोड़ों साल पुराने जब ज्योग्राफी को देखते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि जो पृथ्वी में शुरुआत में सिर्फ 2 भाग थे, एक जिसमें पानी है और एक जिसमें स्थल है। मतलब जितने महाद्वीप हैं सब के सब एक साथ एक जगह इकट्ठा थे। और जब आप पुराण पढ़ते हैं और जम्बू द्वीप का जब वर्णन आता है उसमें जब भरत खंड की जब उसमें बात आती तो भरत खंड को बताते हैं सबसे दक्षिणी भाग, और उसमें फिर जो इलावृत वर्ष और अलग अलग जितने जो हैं तो वो सब का वर्णन आता है। ये एग्जैक्टली वो लोकेशन है जो आज से करोड़ साल पहले भारत की लोकेशन थी, क्योंकि भारत जो है जितना जो स्थलीय भाग था उसके सबसे दक्षिणी सिरे पे था, और वहाँ से भारत जो है वो अलग हो करके फिर यहाँ पे आके एशिया में आकर के चिपक जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो शास्त्र लिखे गए हैं वो इतने पुराने इतिहास का वर्णन करते हैं। आपका इतिहास तो 5,000 8,000 साल में ही ख़त्म हो जाता है। तो हमारे इतिहास पे प्रश्न मत उठाइए। हमारा इतिहास पूरा वैज्ञानिक आधार पर लिखा गया है, अनुभवों के आधार पर लिखा गया और बहुत सोच समझ करके लिखा गया है। तो सभी हिंदुओं से मेरा ये निवेदन है कि विधर्मियों की बहकावे में मत आएं, अपने धर्मशास्त्रों पर विश्वास रखें। अंधविश्वास मत कीजिए, अंधविश्वास से ही प्रॉब्लम आती है। विश्वास रखिए, उन्हें तार्किक और वैज्ञानिक बुद्धि के साथ पढ़िए, हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा।